नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न इशू को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बारे में ज़्यादातर सेलर्स को पता ही नहीं होता और इस वजह से उनके ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में काफ़ी नुकसान लग जाता है। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। ये वीडियो फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना देरी करे वीडियो को आप शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। एक्चुअली होता क्या है, डेली बेसिस पर आपके ऑर्डर का पिकअप होता है, उसी तरीके से डेली बेसिस पर जो पिकअप बॉय हैं वो आपको रिटर्न भी हैंडओवर करते होंगे। ठीक है, अब मानकर चलिए आज किसी पिकअप बॉय ने आपको 5 रिटर्न ऑर्डर हैंडओवर किए, तो आप क्या करोगे, उन 5 रिटर्न को एक्सेप्ट कर लोगे और अपने एंड पर उसको ओपन कर लोगे और जो डैमेज है उनके अगेंस्ट क्लेम डाल दोगे और जो डैमेज नहीं है उसको इन्वेंट्री में मूव कर दोगे। ठीक है, कल उसने 6 रिटर्न किए तो सिमिलर प्रोसेस आप रिपीट करोगे। तो देखिए, आपको तो जो सभी रिटर्न ऑर्डर पिकअप बॉय हैंडओवर कर रहा है आप उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी ये चेक किया है कि मार्केट प्लेस के हिसाब से आज मुझे कितने रिटर्न ऑर्डर मिलने चाहिए थे और उतने ही पिकअप बॉय ने मुझे रिटर्न दिए हैं या फिर नहीं दिए? मतलब कहने का ये है, मानकर चलिए आज पिकअप बॉय आपको 5 ऑर्डर रिटर्न में दे रहा है, लेकिन मार्केट प्लेस यानी कि फ्लिपकार्ट बोलता है कि आज आपको 6 रिटर्न ऑर्डर मिलने चाहिए थे। तो अगर आप इस चीज को ट्रैक नहीं करोगे तो जो छठा ऑर्डर, 6th ऑर्डर है जो कि आपको आज मिलना चाहिए था और एक्चुअल में नहीं मिला है, उसका आपको नुकसान लग जाएगा। वो फ्लिपकार्ट पैनल पर तो अपडेट हो गया कि सेलर को फिजिकली रिसीव हो चुका है, लेकिन क्योंकि एक्चुअल में आपको नहीं मिला तो आपके लिए वो नुकसान लग गया है। अब अगर आप ऐसे केसेस को ट्रैक नहीं करोगे तो आप वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डर जो कि आज आपको मिलना चाहिए था और नहीं मिला है उसके बारे में नहीं पता लगा पाओगे, और जब आपको पता ही नहीं होगा ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं तो आप उसकी टिकट क्या डालोगे मार्केट प्लेस पर और आपको उसका रीइंबर्समेंट कैसे मिलेगा। तो इसी के लिए हम पीओडी क्लेम का टिकट डालते हैं, मतलब वो ऑर्डर्स जो कि फिजिकली हमें नहीं मिले हैं लेकिन मार्केट प्लेस पैनल के हिसाब से हमें मिल जाने चाहिए थे, उसके लिए हम फ्लिपकार्ट और मीशो पर पीओडी की टिकट डालते हैं। यहां पर पीओडी का मतलब है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, यानी कि हम फ्लिपकार्ट और मीशो सेलर सपोर्ट से बोल रहे हैं कि कुछ पैकेट्स हैं जो कि हमें फिजिकली नहीं मिले हैं और अगर आप बोलते हो कि मिल गए हैं तो आप हमें इनकी पीओडी यानी कि प्रूफ ऑफ डिलीवरी प्रोवाइड करें कि आपकी टीम ने, आपके पिकअप बॉयज ने ये मेरे को हैंडओवर कर दिया है। और जब फ्लिपकार्ट और मीशो पर ऐसे ऑर्डर्स की पीओडी नहीं होती तो वो आपको इसका क्लेम रीइंबर्स कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके पास पीओडी नहीं है, यानी कि उनके पिकअप बॉय ने ये आपको रिटर्न में हैंडओवर नहीं किया है और ऐसे केसेस में वो आपको पेमेंट अमाउंट दे देते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर का। लेकिन यहां पर एक कंसर्न ये है कि ज्यादातर सेलर्स ना इस चीज को ट्रैक ही नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि जो फ्लिपकार्ट के पिकअप बॉयज रिटर्न में दे रहे हैं या जो मीशो के लॉजिस्टिक्स पार्टनर रिटर्न में दे रहे हैं वही हमें एक्चुअल में मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि अगर आप इस चीज को ट्रैक करने लग जाओगे ना तो बहुत सारा जो नुकसान आपको इस इशू के चक्कर में हो रहा है और उसके बारे में आपको पता भी नहीं है, उसको आप आइडेंटिफाई करने लग जाओगे और एक लमसम अमाउंट जिसको आप लूज कर रहे हो वो आप क्लेम की थ्रू रिइंबर्समेंट करा लोगे। अब सवाल आता है कि एक सेलर इस चीज को कैसे ट्रैक करे। तो देखिए, मैं आपको अभी सिस्टम पर ले जाकर फ्लिपकार्ट के केस में समझा दे रहा हूं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट के केस में इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको एक्सेल के थ्रू एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं और सिमिलर तरीके से आप अपने सिस्टम पर अपने ऑर्डर्स के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको यह देखना पड़ेगा कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से रिटर्न ऑर्डर की रिपोर्ट निकाल सकते हो। मतलब आपको यह तो पता चले कि कौन से ऑर्डर फ्लिपकार्ट की तरफ से आज हमें रिटर्न में मिल गए हैं। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, टेकिंग आउट रिटर्न ऑर्डर रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट पैनल, आपको ऑर्डर्स में जाना होगा और ऑर्डर्स में रिटर्न्स वाले सेक्शन में जाना होगा। अब रिटर्न्स वाले सेक्शन में आने के बाद यहां पर आप देखोगे लेफ्ट में 3 टैब आते हैं, अप्रूव्ड, इन ट्रांजिट और कंप्लीटेड। आपको कंप्लीटेड वाले टैब पर जाना होगा और कंप्लीटेड वाले टैब के नीचे आ रहा है डिलीवर्ड, आपको डिलीवर्ड वाले टैब पर सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही आप डिलीवर्ड वाले टैब को सेलेक्ट करोगे
आपको उन सभी ऑर्डर्स की लिस्ट दिख जाएगी जो कि फ्लिपकार्ट के हिसाब से उनके पिकअप बॉयज ने आपको फिजिकली हैंडओवर कर दिए होंगे। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर ना डेट का फिल्टर आ रहा है, आप रिटर्न डिलीवर्ड में डेट का फिल्टर लगा लीजिए। अब देखिए जैसे आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज है 15 जुलाई, तो आपको 14 जुलाई तक का ही फिल्टर लगाना है, मतलब आपको एक दिन पहले तक का ही फिल्टर लगाना है, क्योंकि आज की जो रिटर्न है वो तो शाम तक अपडेट होंगे सिस्टम में। तो 1 to 14 जुलाई यहां पर फिल्टर लगा दोगे और फिल्टर लगाने के बाद वो सभी ऑर्डर्स आ जाएंगे जो कि 1 से लेकर 14 जुलाई तक आपको फिजिकली वापस मिल जाने चाहिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे एक्सपोर्ट वाला बटन आता है, आप एक्सपोर्ट वाले बटन पर क्लिक करोगे और रिपोर्ट आपकी प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगी और यहां पर कुछ सेकंड्स बाद आप देखोगे डाउनलोड रिटर्न फाइल का ऑप्शन आ जाता है, आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके से आपकी रिटर्न जो रिपोर्ट है वो ओपन हो जाएगी। आपको क्या करना होगा, यहां पर जो ऑर्डर आईडी वाला कॉलम है इसको कॉपी करना होगा और अपनी शीट पर पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से रिटर्न ऑर्डर की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप शीट पर ट्रैक कर सकते हो पीओडी केसेस को। तो देखिए ये एक गूगल शीट है, आप चाहे तो इसे एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपको जैसे पता है एक्सेल में 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो आपको इस प्रोसेस को करने के लिए भी ना 3 शीट चाहिए। शीट 1 को मैं रीनेम कर देता हूं ऑर्डर शीट से, तो ओ शीट लिख दिया मैंने। शीट 2 को मैं रीनेम कर देता हूं रिटर्न शीट से और शीट 3 को मैं रीनेम कर देता हूं पैनल रिटर्न से। अब ऑर्डर शीट पे तो आप डेली बेसिस पर ऑर्डर की एंट्री करोगे जो भी आपको फ्लिपकार्ट पर आ रहे हैं, बेसिकली जो आप डेली बेसिस पर अपने ऑफिस से फ्लिपकार्ट पर डिस्पैच कर रहे हो। तो इसके लिए आप फ्लिपकार्ट से डेली बेसिस पर ऑर्डर रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप पेंडिंग हैंडओवर में आते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है डाउनलोड ऑर्डर रिपोर्ट का, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसी रिपोर्ट को यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। तो उसमें कॉलम्स तो बहुत सारे होते हैं, मैं अभी सिर्फ आपको एक ऑर्डर आईडी वाला कॉलम इधर एंटर करके बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए मैंने किसी पर्टिकुलर डे पर 4 ऑर्डर डिस्पैच किए ABCD, ठीक है, तो मैंने उसकी ऑर्डर आईडी लिख दी है। अब मैं रिटर्न शीट पर आता हूं, तो यहां पर जो भी मुझे डेली बेसिस पर फिजिकल रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो भी मुझे डेली बेसिस पर फिजिकल रिटर्न्स मिल रहे हैं मैं उनकी एंट्री करता हूं। तो मानकर चलिए किसी दिन मुझे 2 ऑर्डर वापस आ गए, C ऑर्डर और D ऑर्डर, तो मैंने यहां पर फिजिकल रिटर्न्स वाली ऑर्डर आईडी लिख दी है। ऑर्डर शीट में मैंने लिख दिया ABCD जो कि मैंने अपने ऑफिस से डिस्पैच किया है, और रिटर्न शीट में मैंने लिख दिया फिजिकल रिटर्न्स जो कि मुझे रिटर्न हो गए हैं। और मैं डेली बेसिस पर जब रिटर्न की एंट्री करता हूं तो मैंने उनकी एंट्री कर दी है, यहां पर C और D ऑर्डर मुझे फिजिकली रिटर्न मिल चुके हैं। अब पैनल रिटर्न्स वो हैं जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से रिपोर्ट डाउनलोड की है, जो कि अभी मैंने इससे पहले आपको समझाया था। आप चाहे तो वीडियो को बैक में जाकर दोबारा से देख सकते हैं कि कैसे आप पैनल से रिटर्न की रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पर क्या लिखोगे, पैनल रिटर्न्स। अब देखिए यहां पर पैनल रिटर्न्स में मान के चलिए 3 ऑर्डर आते हैं BCD। तो BCD का मतलब क्या है कि आपको रिटर्न में 3 ऑर्डर वापस मिलने चाहिए थे। बी भी मिलना चाहिए था, सी भी मिलना चाहिए था, डी भी मिलना चाहिए था। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको 2 ही फिजिकल रिटर्न मिले हैं, सी मिला है और डी मिला है। तो आपके लिए जो बी ऑर्डर है वो सस्पिशियस केस है। इसको आप फॉर्मूले के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है एक्सेल और गूगल शीट में, वी लुकअप फॉर्मूला, उसके अंदर 4 चीजें आती हैं, तो उसका सिंटैक्स आप गूगल से भी देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का, जिससे हम काफी चीजों को बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं। मतलब हमें मैनुअली नहीं करना पड़ता, इस फॉर्मूले के थ्रू ऑटोमेटिक बेसिस पर बहुत सारी चीजें हम ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, इज इक्वल टू वी लुकअप, और वी लुकअप के अंदर में 4 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले जिस ऑर्डर आईडी को मैं सर्च कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बी ऑर्डर आईडी को सर्च कर रहा हूं, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मुझे रिटर्न शीट पे जाना पड़ेगा, फिजिकल रिटर्न शीट पर, जहां पर मुझे ये चेक करना है। तो यहां पर मैं रिटर्न शीट पर गया और मैंने ए कॉलम सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए अभी मेरा जो फॉर्मूला है वो कंटिन्यूएशन में रनिंग है, और इसके बाद मुझे करना पड़ेगा कॉलम नंबर जो कि है 1। मतलब वी लुकअप फॉर्मूले में ना 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है जिस ऑर्डर आईडी को मुझे सर्च करना है, दूसरे नंबर पे आता है जो कि मेरी डेटा रेंज है, उसके मुझे इधर कॉलम मेंशन करने होंगे। तो यहां पर जो मेरा डेटा रेंज है वो फिजिकल रिटर्न वाला कॉलम है, इसलिए मैंने ए कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है।
और यहां पर कॉलम नंबर 1 इसलिए क्योंकि मुझे उधर से ही डेटा जो है वो पेस्ट करना है। तो यहां पर मैंने 1 कर दिया और लास्ट में वी लुक का फॉर्मूले में मैं 0 एंटर करता हूं और उसके बाद ब्रैकेट बंद करता हूं। और देखिए यहां पर जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया, इससे हुआ क्या, मुझे पता चल गया, इधर मैं लिख देता हूं फिजिकल रिटर्न्स। तो यहां पर मुझे पता चल गया कि बी ऑर्डर के आगे NA करके लिखा आ रहा है, मतलब बी ऑर्डर जो है वो मेरी फिजिकल रिटर्न शीट में नहीं है। और सी ऑर्डर के आगे C लिखा आ रहा है, डी ऑर्डर के आगे D लिखा आ रहा है, मतलब ये मेरे जो है फिजिकल रिटर्न शीट में अवेलेबल है। तो मेरे को जो टिकट डालनी होगी फ्लिपकार्ट पर वो बी ऑर्डर की डालनी होगी। इसकी मुझे POD टिकट डालनी पड़ेगी और फ्लिपकार्ट से बोलना होगा कि बी ऑर्डर मुझे फिजिकली आपके पिकअप बॉय ने हैंडओवर नहीं किया है, तो प्लीज आप इसका मुझे क्लेम प्रोवाइड करें। और ऐसे में फ्लिपकार्ट आपको इसका प्रोवाइड कर देगा क्लेम। ये तो मैंने आपको बस 3-4 ऑर्डर्स का एग्जांपल बताया था। जब आप डेली बेसिस पर 30 ऑर्डर, 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर डिस्पैच करते हो और डेली बेसिस पर आपको 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, एक नंबर ऑफ ऑर्डर रिटर्न आते हैं, तो ऐसे केसेस आपको बहुत सारे दिख जाते हैं। तो एक लमसम अमाउंट जो कि अभी तक आप फ्लिपकार्ट से क्लेम नहीं कर रहे थे, वो आप फ्लिपकार्ट से क्लेम कर सकते हैं। मीशो के केस में ये इशू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि POD टिकट रेज करने का जो टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ 7 डेज का होता है। तो मीशो में भी बिल्कुल सेम ही चीज आपको करनी है। आपको मीशो के पैनल से रिटर्न की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है और डेली बेसिस पर आपको फिजिकल रिटर्न तो आते ही होंगे, इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है और मीशो के केस में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको POD इशू के बारे में समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आप POD केसेस को फाइंड आउट करके उसका क्लेम डाल सकते हो, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।